करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, वर्ष 2021 के वार्षिक राशिफल के साथ आज सिंह राशि को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। सबसे पहले समझना पड़ेगा सिंह राशि क्या होती है। सिंह यानी शेर की समान, और शेर की समान गर्जना करने वाले, यानी कि इनके अंदर शेर की प्रवृत्ति पाई जाती है। समझने की बात है, शेर किस तरीके से रहता है। शेर कभी भी जंगल में 70% आलस में रहता है और 30% जब वो वर्क करता है अपने शिकार के लिए, अपने काम के लिए, तो उसके बराबर एनर्जेटिक उस पीरियड पे कोई नहीं रहता है। तो इनका बेसिक नेचर क्या होता है? सबसे पहले तो ये सूर्य से प्रभावित राशि होती है, और सूर्य से प्रभावित जो ये राशि है, इसका बेसिक कैरेक्टर ये है कि ये अपने जीवन में मैक्सिमम आलसपने में अपना समय निकालते हैं, और जब किसी गोल को सेट कर लेते हैं कि मैंने इस चीज को अचीव करना है, इस गोल को मैंने पाना ही पाना है, तो इनके बराबर एनर्जेटिक उस समय कोई नहीं होता है। चौड़ा माथा इनकी सबसे बड़ी निशानी है। ठोड़ी का जो हिस्सा होता है वो भी इनका थोड़ा सा चौड़ेपन में रहता है। ये इनके बेसिक कैरेक्टर्स आते हैं। अब साथियों, इनके दिल को देखिए, ये बहुत बड़ा होता है। ये कभी भी किसी की बातों का एकदम से बुरा नहीं मानते, पर इन्हें समझना पड़ेगा कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना ये बंद करें। ये बहुत ज्यादा हाईली वे में एक्सपेक्टेशंस दूसरे से करने लग जाते हैं। शेर की भांति बने कि बिल्कुल एनर्जेटिक होना है अपने कार्य के लिए, और जब अपने कार्य को करना है तो अपना 100% देना है। ये सिंह राशि वालों के बेसिक कैरेक्टर में आता है। इनके नेचर में यात्रा का बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रयोग करना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। साथ ही में इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत शानदार होता है। ये बीच भीड़ में भी एक अलग से रूप में नजर आ जाते हैं। उम्र ज्यादा होने के बाद भी इनकी एज को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका रंग रूप, बॉडी भले मोटे हो पतले हो, अपने शरीर को उस हिसाब से ही बना के चलते हैं। और साथ ही में इन्हें अपने परिवार से ज्यादा बाहर वालों के ऊपर जो ये ध्यान देते हैं, इस वजह से इनका परिवार यानी कि पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब रहती है। साथियों, किन चीजों से इनको बचने की जरूरत है? ये अपने परिवार को कम समय देते हैं, और साथ ही में अगर समय देने बैठते हैं तो इनका ध्यान कहीं और ही रहता है। ये उस दौरान पर को भी अन्य लोगों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं। अपने परिवार के मैटर के बारे में सीरियस होना ये नहीं जानते हैं। इस वजह से इनका परिवार काफी डिस्टर्ब रहता है। तो सबसे पहले इस चीज में सुधार लाइए। साथ ही में ये चाहते हैं कि लोग, इनके जो परिवार के लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, इनकी इंपोर्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा करके रखें कि तू ही तू सब कुछ है और कुछ नहीं। ये जो लाइन होती है, इससे इन्हें बचने की जरूरत होती है। जीवन में इनके कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि इन्हें बहुत बुरी सलाह भी देते हैं, जो कि इन्हें अच्छे रूप में लगती है, पर इनके परिवार वाले उन मित्रता या उस मित्र मंडली से काफी नाराज भी रहते हैं। तो इन चीजों से इन्हें बचने की जरूरत होती है। इनको रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाने की जरूरत है, और वो भी उस समय जब सूर्य की रोशनी निकल जाती है। बिना सूर्य की रोशनी निकले नहीं जाना है, क्योंकि इससे इनका हार्ट, हड्डी, आंखें और सर मजबूत होता है, जो कि इन्हें मजबूत करने की जरूरत होती है। अदरवाइज इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड हेल्थ में ये जूझते रहते हैं। मेरे साथियों, सिंह राशि वालों के बारे में वर्ष 2021 के राशिफल के बारे में समझ लेते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले स्वास्थ्य में इनके दृष्टि डाल लेते हैं। इस वर्ष सूर्य इनके 5वें घर में है, तो इनका स्वास्थ्य जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बना रहेगा। मई से लेकर के जो सितंबर अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है, उस बीच थोड़ा इनका स्वास्थ्य अप डाउन होगा। उसके बाद फिर से इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिटेशन और घूमना बहुत जरूरी है। धन की इसमें स्थिति में अगर देख लेते हैं, तो दूसरा घर बताता है कि इस वर्ष धन लाभ होने का ये समय दिखाई देता है। कहीं अगर आपके पुराने पैसे फंसे हैं तो वहां से जरूर आएंगे। किसी को अगर आपने उधार देना है तो आप उधार देंगे, पर धन आपका बैलेंस यानी कि मीडियम बना रहेगा। ना ज्यादा लंबे समय तक आपके पास रहेगा, ना आपसे दूर रहेगा, तो धन के टच में बने रहेंगे। मेरे साथियों, इनके परिवार भाव को समझ लेते हैं। इस वर्ष परिवार भाव शुक्र और केतु के अंदर आ रहा है, और इनके ही फेर में है। तो शुक्र और केतु जब भी अपनी ग्रहों की चाल चलते हैं, तो परिवार भाव में खुशहाली बहुत रहती है, पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान या परेशानी जरूर देखने को मिल जाती है। तो अगर पेरेंट्स की हेल्थ में कुछ भी अप डाउन हो रहा है, तो तुरंत से तुरंत उनको चेकअप जरूर कराइए। उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन अपने पेरेंट्स से रोजाना करवाइए। पानी का इंटेक इनसे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, वरना पेट की समस्या से बहुत जूझेंगे। साथियों, संतान पक्ष को समझ लेते हैं। इस वर्ष संतान पक्ष के अगर करियर को छोड़ दें, तो अन्य क्षेत्र काफी कमजोर नजर आते हैं। करियर इनका बढ़िया रहेगा।
स्टडी से इनका मन मगर भटका रहेगा, मन में चंचलता आई रहेगी, पढ़ाई में ध्यान ना होते हुए अन्य जगहों में ध्यान रहेगा, पर नजर किताबों पे रहेगी। मेरे साथियों साथ ही में ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जूझेंगे। चोट पटक लगने का भी समय बन रहा है, तो इनके ऊपर विशेष दृष्टि इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से रखने की जरूरत है। मेरे साथियों, दाम्पत्य जीवन को समझ लेते हैं। इस वर्ष दाम्पत्य जीवन और प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में काफी खटास बने रहेगी। आपके पार्टनर की जिद ना मानने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होगी। कुछ पुराने चिट्ठी भी जरूर खुलेंगे। इस वर्ष इस तरीके के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर के जो परेशानी हो रही थी, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। यानी जिनको कंसीविंग की दिक्कत थी, उन्हें कंसीविंग होगी। प्रेमी प्रेमिका कहीं घूमने जाने की बातों को लेकर के या पुरानी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं टेंशन और झगड़ा जरूर क्रिएट करेंगे। बात कर लेते हैं नौकरी की, यानी कि जो जॉब में लोग हैं। साथियों, इस वर्ष जॉब वाले घर में नीच भंग राजयोग बन रहा है। जब भी नीच भंग राजयोग बनता है तो होता क्या है, नौकरी तो अच्छी रहती पर तनाव ज्यादा होता है। तो नौकरी आप अच्छे वे में करेंगे, टेंशन क्रिएटिंग माहौल ज्यादा होगा, जिससे आपको बचने की जरूरत है। साथियों, बिजनेस पक्ष यानी व्यापार को समझ लेते हैं। इस वर्ष आपका जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा, आपके प्रतिष्ठान में या आपकी फैक्ट्री में किसी न किसी प्रकार से चोरी होने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहेगा। और इसके अलावा धन बहुत मजबूत तरीके से आपके पास आएगा, बिजनेस की नई प्लानिंग्स आएंगी और बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भी आप हिस्सेदारी करेंगे। तो प्रिय साथियों, सिंह राशि वालों का राशिफल आज यही होता है समाप्त। आप सभी के मध्य अपनी अगली राशिफल के साथ बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद और जय श्री राम।